इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज पढ़ते हैं क्लास 11th इंग्लिश की पहली पोएम अ फोटोग्राफ। तो जल्दी से डेट बताओ कौन सी डेट को आप इस पोएम को पढ़े हो, क्योंकि ये पोएम आपके एंटायर सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड हो, यूनिट टेस्ट हो या फिर फाइनल हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ना यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो पोएम का नाम क्या है? अ फोटोग्राफ। ठीक है, आजकल तो हम बड़े अलग अलग शब्द यूज करते हैं, फोटो, ठीक है, पिक, बट आज बिल्कुल प्रॉपर वे में पढ़ने वाले हैं हम फोटोग्राफ पोएम को। इसको लिखा किसने है? देखो, इस पोएम को लिखा है शर्ली टॉल्सन ने। और इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है? इस पोएम में उन्होंने बताया है गाइस एक पूरा का पूरा अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट, और इसमें उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे ना उनकी मदर नहीं रही हैं। जो हमारी ये राइटर है, जो है पोएट है हमारी, जिनका नाम है शर्ली टॉल्सन, इनकी ममा अब नहीं रही। ठीक है, तो ये ना अपनी ममा को बहुत मिस करती हैं। और क्या मिस करती हैं? ये याद करती है कि कैसा टाइम उन्होंने अपनी मम्मी के साथ स्पेंड करा था। ये जो पोएम है ना, ये लॉस दिखा रही है। लॉस, जब आपसे कोई चीज़ छिन जाती है ना, वो चीज़ दिखा रही है। दो टाइप के लॉस इसमें दिखाए गए हैं। एक उन्होंने अपनी मदर का दिखाया है, क्या कि जब उनकी मदर बड़ी हो गई थी, उनके बच्चे अच्छे हो गए थे, तो वो जो उनकी मदर थी ना, वो हमेशा अपनी बचपन की फोटोज उठाकर देखती थी और अपना बचपन देख के ना अपने बचपन को याद करती थी। ये देखो, मैं छोटी थी, हम कैसे तैयार हो रखे, ऐसे ऐसे। और वो जो है हमारी जो पोएटेस है, उन्हें क्या याद आता है? उन्हें अपनी मम्मी याद आती है, उनसे ये सब बातें करती हुई। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पोएम पढ़ने वाले हैं। एक उनके मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी मदर को अपना बचपन याद आता था, और एक हमारी पोएट, जब उनकी मम्मी नहीं रही तो उन्हें अपनी माँ याद आ रही है, और जो है उन्हें याद आ रहा है कि कैसे मैं और मेरी मम्मी इतने मज़े करते थे। तो ये पेन और लॉस का पोएम है। देखो, जब हम बड़े भी होते रहते हैं ना, तो हमें देखो, हमें याद आएगा यार स्कूल के दिन बहुत मस्त थे। जब तुम 12th पास आउट कर जाओगे और बड़े हो जाओगे, कल को याद आएगा यार बचपन में इतना मज़े आते थे, अब तो बड़े होते जा रहे तो स्ट्रगल ही आता जा रहा है लाइफ में। तो वो हम याद करते हैं ना अपने पेन को। और दूसरा पेन क्या होता है? जब आप किसी को खो दो, किसी की डेथ हो जाए, तो वो जो पेन होता है। तो दोनों टाइप के पेन आप इस पोएम में पढ़ने वाले हो। दैट्स इट, लेट्स रीड द पोएम लाइन बाय लाइन। तो पोएम स्टार्ट करते हैं हम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। यहाँ पे कार्डबोर्ड क्या है? कार्डबोर्ड है फोटोग्राफ। यहाँ मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं, वो भी विद हिंदी। तो कार्डबोर्ड क्या होता है? एक मोटा सा कागज होता है ना, गत्ते का होता है। अब यहाँ पे पहले ज़माने में यही होता था कि जो भी फोटोग्राफ होती थी, तो फ्रेम नहीं कराया उनको, तो उनको ऐसे गत्ते से पे चिपका दिया जाता था, जिससे ना वो रहे थोड़ा काफ़ी समय तक चलती रहे। तो इसलिए जो है उसको कार्डबोर्ड रेफर करा है उन्होंने। तो कार्डबोर्ड क्या है? कार्डबोर्ड है वो फोटो जिस पे जो है वो इस समय पे वो बात करने वाली है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड क्या है? कार्डबोर्ड है तस्वीर। तो उनके घर पे ना एक फोटो है, ये वाली फोटो है, समझ लो तुम, ये उनके घर पे। इसी फोटो को उनकी मम्मी जो है ना वो देखा करती है। अब इस फोटो के अंदर क्या हो रखा है? उस फोटो के अंदर देखा हुआ है व्हेन टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो उनके घर में ये फोटो है उनकी मम्मी के बचपन की, जब उनकी मम्मी छोटी सी बच्ची थी। और उस फोटो में क्या है कि मम्मी जो है उनके टू गर्ल कजन्स, कजन मतलब आप उनके चाचा की बेटी होंगे, मामा की बेटियां, उनकी तो दो गर्ल कजन्स हैं, उनके साथ में उनकी मम्मी बीच हॉलीडे पे गई हुई है, और उन दोनों ने उनकी मम्मी का हाथ पकड़ रखा है जस्ट लाइक दिस। तो ये उनके जो हमारी पोएट है, उनकी मम्मा बीच में है, और इधर उन्होंने की एक बहन है, दूसरी बहन उनकी इधर है, और यूं ऐसे बीच हॉलीडे वाली उनकी फोटो है। तो ये एक फोटो उनके घर में है, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl some 12 years or so। और इस फोटोग्राफ के अंदर जो है उनकी मम्मी कितने साल की है? इनकी मम्मी 12 साल की है। तो जो फोटोग्राफ है हमारी पोएटेस के घर पे, उसमें जो है उनकी मम्मी 12 साल की है, अपनी दोनों बहनों के साथ छुट्टियां मनाने गई हुई। ये फोटो उनके घर पे रखी हुई है। ठीक है, कार्डबोर्ड क्या है? कार्डबोर्ड मतलब फोटोग्राफी है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल स्माइल थ्रू देयर हेयर। और वो क्या कर रही है? कह रही है मेरी फोटो जो है इस वाली में, जो तीनों लड़कियां हैं, ऑल थ्री कौन हो गई? जो तीनों लड़कियां हैं, दे स्टूड स्टिल, बिल्कुल स्टिल होकर खड़ी हैं, जैसे फोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं ना पोज में। स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, स्माइल थ्रू देयर हेयर्स मतलब ऐसे बाल लहरा रहे हैं उनके बच्चियों के, और यूं करके हंस रही है, स्माइल कर रही हैं। एट अंकल विथ द कैमरा। और किसको देख के हंस रही है? अंकल को। हमारे अंकल उनके चाचा होंगे या मामा होंगे, उन जो है कहती अंकल को देख के हंस रही हैं वो अपने जो है उनकी फोटो खींच रहे हैं। तो किसके अंकल की बात हो रही है? जो हमारी पोएट है ना मम्मी, जो पोएट की जो मम्मी है ना, उनके भी अंकल की, उनके चाचा की, उनके मामा की, और वो जो है तीनों बच्चियां उनको देख के यूं हंस रही हैं और फोटो खिंचवा रही हैं। तो सपोज करो तुम कि जो है एक बच्ची है, उसकी मम्मी के बचपन की बीच हॉलीडे की फोटो जो है इसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और कह रही मेरी मम्मी का बड़ा प्यारा सा फेस लग रहा है, 12 साल की बच्ची है तो ऑब्वियसली प्यारा सा फेस होगा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और वो तब की बात है जब मैं पैदा नहीं हुई थी। तो उनके घर में ये फोटो है हमारी पोएटेस के, ये प्यारी सी, जहाँ पे जो है हमारी पोएटेस की मम्मी घूमने गई हुई है, कहाँ पे? बीच पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आई थिंक सो ये रियल फोटोग्राफ है, मैंने एक बार नेट पे सर्च करा तो आई थिंक सो ये है वो फोटोग्राफ जिसकी वो बात कर रही थी हमारी पोएटेस। तो ये रियल इंसिडेंट ही है। And the sea which appears to have changed less was their terribly transient feat। और ये वही वाला स्टैंजा है, बट मैंने इसको अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो कह रही है उस फोटो के अंदर क्या हो रहा है? बीच है, तो पीछे ना सी भी दिख रहा है, यानी कि जो समुद्र है वो दिख रहा है, ओशन जो है वो दिख रहा है। और वो कह रही है द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। और वो जो ओशन है, वो जो वेव्स आनी ओशन में से, जो समुद्र की लहरें हैं, वो मेरे मम्मी के और मेरी जो दोनों मम्मी की बहनें हैं उनके पैरों पर आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है उनके पैर को वॉश कर रही हूँ। तो जब भी आप बीच पे जाते हो
तो लहरें हमारे पैरों को वॉश करती हुई जाती रहती है, पैरों पे पानी आता है, तो ऐसा ही इस फोटो में दिख रहा है। बट यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है हमारे को, उन्होंने सिर्फ सी नहीं कहा है, सिर्फ समुद्र नहीं कहा है, सिर्फ ओशन नहीं कहा है, उन्होंने ओशन क्या लिखा है, विच अपीयर टू हैव चेंज लेस। वो कह रही है जो सी है ना वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, और वही सी जो है वॉश कर रहा है मेरी मम्मी के और उनके बहनों के टेरिबली ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, टेम्परेरी, और फीट मतलब होता है पैर। तो यहाँ पे वो एक बहुत गहरी बात हमारे को कहती है पोएटेस कि देखो ये जो फोटो है इसमें अब जो है ये फोटो में जो ये सी है ये उन तीनों बच्चियों के पैर जो है वॉश करते हुए ऐसे जो है जा रहा है, लहरें जो है पैरों पे टच हो रही हैं। बट वो जो लहरें हैं अगर आज भी मैं इस पर्टिकुलर जगह पे जाऊँ तो ओशन तो वैसा का वैसा ही है। बट जो मेरी मम्मी है वो तो आज के समय पे नहीं रही हैं, वो तो जो है बड़ी हुई और फिर जो है आज तो वो चल बसी है। तो यहाँ पे ये जो ह्यूमन लाइफ है ना उसका जो नेचर दिखाया जा रहा है कि हम यहाँ इस अर्थ पे परमानेंट नहीं है। जो नेचर है, जो उस समुद्र हो गया, जो आसमान है, हमारा पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ हैं, ये है परमानेंट। तो ये जो हमारा जो ह्यूमन लाइफ है ना उसका ट्रांजिएंट नेचर दिखा रहा है कि हम तो टेम्परेरीली इस दुनिया में आए हैं। और यही चीज़ जो है उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट करी है दैट द सी विच हैव अपीयर टू चेंज लेस, कि वो जो समुद्र है वो तो नहीं बदला, आज भी मैं जाऊँगी तो वहीं है। इट वॉज वॉशिंग देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो उन बच्चियों के टेरिबली ट्रांजिएंट, इनके जो पैर है जिसको वो धो रही है समुद्र की लहरें, वो कैसी है, वो तो ट्रांजिएंट है, वो तो टेम्परेरी है, आज है, आगे जब बड़ी होंगी तो कल को ये तो हम लोग तो नहीं रहेंगे। बट जो है सी तो अभी भी ऐसा ही है। वो मतलब यही है कि भैया वो अपनी मदर को बहुत मिस कर रही हैं, तो वो उन्होंने तुम्हें यहीं से बताना शुरू कर दिया है। तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब आप समझ गए कि देखो उनके जो है सी तो अभी भी वैसा का वैसा है, बट उनकी जो मदर है वो तो अब यहाँ पे नहीं रही है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। Some 20 or 30 years later, she would laugh at the snapshot. अब वो बताती हैं some 20 or 30 years later, मतलब इस वाली फोटोग्राफ में तो मेरी मम्मी 12 साल की हैं, उसके 20 से 30 साल बाद मेरी मम्मी क्या करती थी, मतलब मम्मी जब इनकी बड़ी हो गई और बच्चे भी हो गए उनके, और तो वो कहती है मेरी मम्मी क्या करती थी, हमेशा इस बॉक्स में इसी वाली फोटो को निकालती थी एंड शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब क्या होता है, फोटो। ओनली फोटो को उठाती थी तो वो काफ़ी हंसती रहती थी। अब क्यों हंसती थी, अपने बचपन को याद करके हंसती थी। उनकी माँ क्या कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस देम, यानी कि वो देखती थी इस वाली फोटो को और कहती थी देखो देखो कैसे बेटी और डॉली को तैयार कर रखा है उन्होंने। डैम कौन है यहाँ पे, पेरेंट्स लोग जो हो गए, जो उनकी मम्मी के भी पेरेंट्स थे। तो यहाँ पे वो बड़ा मजाक उड़ाती थी कैसे तैयार कर रखा है, और खुश होती थी। बेसिकली मजाक नहीं उड़ाती थी, अपने बचपन को याद करती रहती थी उनकी माँ। तो उनकी माँ की लाइफ का दर्द क्या था कि उनका बचपन चला गया है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। तो वो अब वो क्या कहती हैं, सी हॉलीडे तो मेरी माँ का पास था, वो मेरी माँ का बचपन था और वो मेरी मम्मा उस चीज़ को बहुत याद किया करती थी। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मुझे क्या याद आता है, उनकी हंसी। जब भी वो उस फोटो को देख के हंसती थी ना मुझे वो याद आता है। बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉ। राय मतलब क्या होता है, राय मतलब होता है किसी चीज़ को खो देने का जो दुख होता है ना, WRY राय। इसका मतलब जब आप किसी चीज़ को खो दो तो वो जो थोड़ा सा दुख होता है आपको, उसको हम राय कहते हैं। तो वो कह रही है बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉ, हम दोनों ही अपने लॉस के लिए परेशान होते थे। मेरी मम्मी परेशान होती थी, मतलब उनका बचपन जो था उसको सोच के परेशान होती थी, और मैं अपनी माँ को याद करती थी हंसता खेलता हुआ। अब यहाँ पे जो ये जो वर्ड है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इसका क्या मतलब है, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, एक ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, जहाँ पे दो डिफरेंट ऑपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा लिख दिया हो। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत मेहनत से और बहुत ज़्यादा ना क्या कहेंगे उसे, हम हार्ड वर्क करके अचीव करी गई हो, लेबर्ड वो हो गया। और ईज मतलब होता है ईजिली। तो वो उन्होंने लॉस को क्या लिखा है, लेबर्ड ईज। वो कहनी है ये जो हमारा लॉस है ये बहुत लेबर्ड है और बहुत ईज है। मतलब कि ऐसा ही होता है इंसान की लाइफ, वो जीता 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 है और एकदम से चला जाता है और पता ही नहीं चलता। तो हम दोनों ही अपने उस लॉस के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख लो, लेबर्ड मतलब कठिनाई से प्राप्त करा गया, और ईज मतलब होता है आसानी से, और लॉस मतलब होता है किसी को खो देने का दुख की वो यहाँ पे बात कर रही हैं। तो वे बोथ राय, हम दोनों परेशान हो रहे हैं फॉर आर लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब वो बताती है हमारे को फाइनली दैट शी हैज़ बीन डेड। शी कौन है यहाँ पे, हमारी पोएटेस की मदर। वो कह रही है वो मर चुकी हैं नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और उतना समय हो गया उन्हें मरे हुए जितना वो जो फोटोग्राफ में बच्ची थी ना उतना। मतलब कि अब फोटोग्राफ में उनकी मम्मी कितनी साल की थी, 12 साल की थी। तो कम से कम 12 साल हो चुके हैं उनकी माँ को, जो है उनकी माँ की डेथ हुए हुए भी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस सर्कमस्टेंस में, सर्कमस्टेंस मतलब परिस्थिति में या सिचुएशन आप कहो, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। मतलब 12 साल हो चुके हैं उनकी मदर की डेथ को, बट फिर भी आज तक वो जो है ना ये दर्द, ऑब्वियसली ये दर्द कभी कम नहीं हो सकता है। तो वो कह रही है इस सर्कमस्टेंस में मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, मैं आज भी उतना दर्द महसूस करती हूँ जितना मुझे पहले दिन हुआ था जिस दिन पर उनकी माँ की डेथ हुई थी, ठीक है।
देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। मैं इस विषय पे कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। साइलेंसेस मतलब कि भाई मैं चुप, मतलब कि मेरी लाइफ में ना एक साइलेंस सा हो गया है। जब से मेरी माँ गई है, एक अजीब सी शांति मेरी लाइफ में आ गई है, खालीपन। यहाँ शांति से मतलब है खालीपन मेरी लाइफ में आ गया है, और उससे जो है मैं शांत हो चुकी हूँ। मतलब अब उनकी लाइफ में ना वो खुशी जो थी वो नहीं रही है, अब वो खुश होकर अपनी लाइफ को नहीं जी पा रही है, बिकॉज शी मिसेज हर मॉम। तो साइलेंसेस मतलब ये साइलेंस मतलब क्या हुआ, खालीपन। और दूसरा साइलेंसेस मतलब कि अब वो अपनी लाइफ को जी नहीं पा रही हैं, वो बहुत मिस कर रही है अपनी माँ को। ठीक है, तो ये रही आपकी कंप्लीट पोम, और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पोम है। यहाँ पे जो हमारी पोएटेस हैं वो अपनी मम्मी को याद कर रही हैं। तो साइलेंस मतलब शांति, साइलेंसेस मतलब चुप करा देता है, बट मैंने आपको इसका डीप मीनिंग बता दिया है दैट शी मिसेज हर मॉम सो मच दैट उनकी लाइफ में एक खालीपन, एक वॉइड क्रिएट हो चुका है। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं अपनी पूरी की पूरी पोम को लाइन बाय लाइन। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड क्या है, फोटोग्राफ है जिसपे एक फोटो लगी हुई है। क्या फोटो है, व्हेन टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। जब दो गर्ल कजन्स जो है पैडलिंग करने गए। पैडलिंग मतलब होता है बीच पे पानी में चलना, मतलब आप समझ लो। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और वो जो दोनों गर्ल कजन्स हैं वो किसके साथ में, मेरी मम्मी के साथ में, और उन्होंने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ रखा है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी सी फोटो है, बीच में हमारी पोएट की मदर है, और इधर एक लड़की है, इधर एक लड़की है, जो दोनों कजन्स है। ठीक है, उनकी मम्मी की। एंड शी द बिग गर्ल 12 ईयर्स और सो। और यहाँ पे उनकी मम्मी कितने साल की है, 12 साल की है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल स्माइल थ्रू देयर हेयर। तीनों बच्चियाँ ऐसे स्टिल खड़ी हैं और हंस रही हैं फ्रॉम हर हेयर्स, मतलब हवा चल रही है तो बाल उड़ रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा। और किसको देख के हंस रही हैं, उनके अंकल को देख के हंस रही हैं विद द कैमरा। तो वहाँ पे वो जो तीनों बच्चियाँ हैं, उनके जो अंकल है वो फोटो खींच रहा हूँ, वो बच्चियाँ हंस रही हैं। अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही है, वो तो तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ऑब्वियसली 12 साल की है तो ये कहाँ से पैदा हो गई। विच हैव अपीयर्ड टू चेंज लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और इस फोटो में क्या हो रहा है कि वो फोटो में ऐसे जब तीनों बच्चियाँ खड़ी हुई हैं तो जो ओशन की जो वेव्स हैं वो उनके पानी जो है वो पैरों पे उनके गिर रहा है, और उनके पैरों को उन्होंने क्या रखा है, टेरिबली ट्रांजिएंट। ये देख, ट्रांजिएंट मतलब होता है बहुत टेम्परेरी, और फीट मतलब होता है पैर। तो यहाँ वो बता रही है कि जो ह्यूमन के फीट है ना, इंसानों के पैर इस धरती पे टेम्परेरी है, और वो जो सी है, जो समुद्र है, जो मदर नेचर है, वो यहाँ पे परमानेंट है। तो वो तो इमॉर्टल है, हम मॉर्टल बींग्स हैं, हम मर जाएंगे, हम जो नेचर है वो इमॉर्टल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, फिर 20-30 साल बाद जब मेरी मम्मी की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। वो इसी फोटो को देख के बहुत हंसती थी। सी बेटी एंड डॉली, और मुझे कहती थी बेटी और डॉली को देखो। बेटी और डॉली कौन होंगी, वो जो बाकी दो कजन्स थी। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस देम। और देखो कैसे उन्होंने उन्हें ड्रेस कर रखा है, मतलब बेटी और डॉली के मम्मी पापा ने कैसे कपड़े पहना रखे हैं। ठीक है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास। सी हॉलीडे मेरी मम्मी का पास था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट है उनका लाफ्टर। मुझे याद आती है उनकी हंसी। बोथ राय विद लेबर डेज ऑफ लॉ। हम दोनों, राय मतलब होता है डिसअपॉइंट होना किसी को खो देने पे, हम दोनों ही डिसअपॉइंटेड है। मेरी माँ अपने बीते हुए बचपन को देख के परेशान होती है, और मैं अपनी माँ के बारे में सोच के परेशान होती हूँ कि वो मेरे साथ नहीं रही। वी बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। हम दोनों का लॉस हुआ है, हम उसके लिए परेशान होते हैं। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब मेरी माँ की डेथ को उतना समय हो गया है जितना उस बच्ची फोटो में थी। वो बच्ची फोटो में कितने साल की थी, 12 साल की थी। तो अब लगभग 12 साल हो गए उनकी माँ की डेथ को। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से। और कह रही इस सर्कमस्टेंस में मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। इट्स साइलेंसेस, यानी कि अब उन पे जो है उनकी लाइफ बिल्कुल खालीपन हो गया उनकी माँ के जाने के बाद, और वो बहुत दुखी रहती हैं। और वो उनकी लाइफ में एक जो खालीपन आ गया, और उस खालीपन से एक शांति हो गई। और शांति मतलब क्या हुआ कि वो सैड रहती हैं। हम जब आप सैड रहते हो ना तो आप शांत हो जाते हो। तो वही चीज़ है दैट शी इज़ मिसिंग हर मॉम टेरिबली। ठीक है, तो विद दिस ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे इसके हम अब देखते हैं पूरे के पूरे जो है पोइटिक डिवाइसेस इस पोम के। तो पहला पोइटिक डिवाइस एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन मतलब जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है, जितने भी सेंटेंस में वर्ड्स हैं वो सेम जो है लेटर से जो है बिगिन हो रही हो। जैसे कि सपोज करो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मिकी माउस। ठीक है, मैं बहुत सिंपली एग्जांपल से बता रही हूँ। यहाँ मैंने लिखा है मिकी माउस, तो यहाँ पे आप देखो मिकी भी एम से शुरू हो रहा है, माउस भी एम से शुरू हो रहा है, और एम साउंड आ रही है, म साउंड आ रही है, म साउंड आ रही है। तो जब भी किसी एक पूरी लाइन के अंदर जब भी कोई वर्ड सेम लेटर से शुरू हो रहे हो तो वो एलिट्रेशन है। जैसे कि यहाँ पे देखो माई मदर्स हैंड, तो माई मदर हो गया ना, एम से शुरू हुआ एलिट्रेशन। स्टूड स्टिल टू स्माइल, तो एस एलिट्रेशन हो गया। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो टेरिबली टी से ट्रांजिएंट टी से। ठीक है, साइलेंसेस, ये दोनों भी एलिट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट की। तो ये वो लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें हम एडजेक्टिव लगा देते हैं टू डिस्क्राइब अ नाउन। जब भी हम कोई नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो एडजेक्टिव लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। फीट क्या है, पैर है, हमारे जो पैर होते हैं, जो हमारा पंजा हो गया पैरों का। अब जो फीट तो फीट है ना, वो नॉर्मल भी लिख सकती थी कि जो ओशन है वो मेरी मम्मी के पैरों पे आ रहा था, लहरें आनी थी पैरों पे, बट वो उससे पहले क्वालिटी बताती हैं पैरों की कि उनके पैरों को उन्होंने क्या लिखा है, टेरिबली ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी, कि ये जो हम लोगों के पैर हैं ये तो टेम्परेरी हैं।
टेम्परेरी फीट उन्होंने लिखा है, नॉर्मल फीट नहीं लिखा, टेम्परेरी उन्होंने क्वालिटी दे दी। यहाँ बहुत डीप मीनिंग उन्होंने बता दिया कि ये वो पैर हैं जो टेम्परेरी हैं, हम आए हैं और चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है फर्स्ट लाइन के अंदर, जहाँ वो लिखते हैं द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कि कार्डबोर्ड दिखा रहा है मेरे को, बट कार्डबोर्ड थोड़ी दिखाता है, फोटोग्राफ क्या खुद चल के आती है मुझे देख लो, हम उठा के देखते हैं ना, तो वो एक तरीके से ऐसे उन्होंने कार्डबोर्ड को या फिर फोटोग्राफ आपका उसको ह्यूमन लाइक करेक्टर दे दिया, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। नेक्स्ट ऑक्सीमोरॉन, जो मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स होता है, जैसे कि लेबर्ड ईज, लेबर्ड मतलब मेहनत करा हुआ, ईज मतलब बहुत ईजिली, तो मैं जो बहुत ही डिफिकल्टी से मेहनती और बहुत ही आसानी जो है बिल्कुल कंट्रास्टिंग वर्ड्स है, ये इकट्ठे हो गए इसलिए। ओके, अब ये पूरी की पूरी पोम की आपकी समरी है जो आपको क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प करेगी, ये मैं पिन कर दूंगी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप रीड कर सकते हो, ठीक है। So what we studied in this poem, तो poem is all about the memories associated with two women, दो women के memories हैं, एक जो है poet and her mother which they missed and wanted to revisit, एक poet की माँ और एक poet हमारी खुद। तो poet की माँ क्या याद कर रही थी मुझे comment section में बताओ, finally what her mother was missing and वो क्या मिस करती हैं ये भी आप अपनी लैंग्वेज में मुझे comment section में बताओ। with this ये poem भी complete होती है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। इंस्टाग्राम पे जाके आप सारी समरी नोट्स एक्सेस कर सकते हो 11th इंग्लिश के, एंड जो है कोई भी क्वेरीज है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप इंस्टा यूज़ नहीं करते हो तो नॉर्मल समरी पेस्ट कर दिया, वहाँ से पढ़ लो। तो बाय बाय, एंड 11th इंग्लिश की ना प्लेलिस्ट भी देख लो, मैंने वो लगा दिया, ईच एंड एवरी चैप्टर एंड पोएम आई एम टीचिंग यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।